स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज के समय में सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो है आपके पुराने कपड़ों का क्या किया जाए। आपके कपड़े आपका स्टेटस बताते हैं, आपकी पहचान बताते हैं, आपका रहन सहन और आपकी चॉइस को बताते हैं, आपकी पसंद नापसंद को बताते हैं। क्या आप जानते हैं आपके यही कपड़े आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। सुनकर हैरानी होती है, ऐसा भी होता है कि हमारे ही कपड़े हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं और हम रीज़न ही ढूंढते रह जाते हैं। हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इसका रीज़न नहीं पता, इसका लॉजिक नहीं पता। क्या है इसके पीछे ज्योतिष कारण? आज इस वीडियो में हम इस पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हमारे कपड़े ज्योतिष से कैसे जुड़े हैं और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहने को तो ये बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन जब इसके रिजल्ट हमें मिलते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े घटनाएं घटित होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी उथल पुथल होने लग जाती है। आप सभी के घरों में लोग इसीलिए परेशान होते हैं कि पुराने कपड़ों का क्या करें। फैशन के इस दौर में हमारे घरों में कपड़े अलमीराज में पड़े रहते हैं, उनका कोई इस्तेमाल नहीं होता। ऐसे में हम सोचते हैं कि इन कपड़ों का क्या करें और हम ज़रूरतमंद लोगों को दान दे देते हैं बिना सोचे समझे। हमें लगता है ये कपड़े उनके काम आ जाएंगे और उन कपड़ों का इस्तेमाल भी सही तरीके से हो जाएगा। कहीं ना कहीं हम शनिदेव की चीज़ों का दान करते हैं, चाहे पुराने कपड़े हों या पुराने शूज़ हों या पुरानी कोई भी चीज़ हो। इन कपड़ों का दान करने से पहले आपको सावधान हो जाना चाहिए। आप दान करके समझ रहे हैं कि हमने पुण्य का काम किया है, लेकिन जिन्हें आप देते हैं कई बार वो आपकी दी हुई चीज़ों का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनका मिसयूज़ करते हैं, जिसका प्रभाव आपके जीवन में बहुत जगह पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की स्थिति बेहतर है तो आप अपने पुराने कपड़ों का दान आराम से कर सकते हैं। कहा जाता है पुराने कपड़े दान करने से आपके जीवन का सुख और वैभव भी कपड़ों के साथ चला जाता है। और ये भी कहा जाता है जुपिटर को देखकर कि आपको अपने पुराने कपड़े फ्री में किसी को दान नहीं देने चाहिए। देखिए, जुपिटर और वीनस आपके जीवन में धन को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके जीवन में विलासिता को रिप्रेजेंट करते हैं, लग्जरी को रिप्रेजेंट करते हैं। जिन कपड़ों को हम पहनते हैं उनके साथ हमारा ऋणानुबंधन स्थापित हो जाता है। उन कपड़ों में हमारी स्मेल रहती है, हमारी एनर्जी रहती है। इसीलिए अगर आपके कपड़े पुराने हो गए हैं, फट गए हैं, किसी को देने लायक नहीं है, तो ऐसे कपड़ों को जला देना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने कपड़ों का दान देते हैं तो तंत्र में ये कपड़े उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि कपड़ों में हमारी स्मेल के साथ साथ हमारा पसीना भी होता है, जिसकी स्मेल से तांत्रिक लोग अपना कार्य सिद्धि कर सकते हैं, जो आपके लिए दिक्कत बन सकती है। हालांकि तंत्र और मंत्र दोनों ही विज्ञान से जुड़े हैं, ज्ञान से जुड़े हैं, जो एक समय में बिल्कुल सही काम करते थे, लेकिन आज की परिस्थितियों के चलते तंत्र का मिसयूज़ होने लगा है, जिसमें आपके कपड़ों से आपका जो किस्मत कनेक्शन होता है वो भी प्रभावित होता है। अगर कोई आपका अहित चाहेगा, आपका कोई बुरा चाहेगा, तो वो आपके कपड़ों के माध्यम से कुछ भी कर सकता है। जब आप मार्केट से कपड़ा खरीदते हो तो मरकरी को देखा जाता है। कपड़ा कैसा होगा ये शुक्र पर निर्भर करता है। तो ऐसे में जब आपको अपना पुराने कपड़े किसी को दान देने हैं तो शनि का रोल आता है, कहीं ना कहीं केतु का रोल भी यहाँ पर देखा जाता है। इन सभी को देखा जाए तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताती हूँ। पहला, अपने पुराने कपड़े कभी भी किसी बेगर्स को मत दो, भिखारी को मत दो। अगर देना ही है तो आप मार्केट से नया कपड़ा खरीद कर उन्हें दे सकते हो, क्योंकि आपने देखा होगा नया कपड़ा देने के बाद भी वो आपको पुराने कपड़ों में ही नज़र आते हैं। ऐसे में अगर वो नए कपड़े में नज़र नहीं भी आते हैं तो भी आपको उससे कोई नुकसान नहीं होता।
लेकिन अगर आपने पुराने कपड़े उनको दिए और उन्होंने उन कपड़ों को सेल कर दिया या किसी को दे दिया, तो वो उसका मिसयूज़ भी कर सकता है। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, अगर किसी कारण से पुराना कपड़ा आपको देना भी पड़ता है, तो उसे आप नमक के पानी से धोने के बाद ही किसी को दीजिए। इससे आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी और उसका मिसयूज़ नहीं होगा। कई बार कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जो ना तो किसी को देने लायक होते हैं और ना ही यूज़ करने लायक होते हैं, तो आप उन कपड़ों को जला दीजिए, लेकिन उन्हें किसी को मत दीजिए। यहाँ एक कंडीशन होती है, अगर आपका जुपिटर तुला राशि में हो, यानी शुक्र की राशि में या सप्तम भाव में हो, तो आप अपने कपड़े किसी को भी दान कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए आप इन्हें भी नमक के पानी से धोकर ही दीजिए। सप्तम भाव या तुला राशि बैलेंस की राशि होती है, जहाँ जुपिटर अपना दिग्बल खो देता है और शनि यहाँ दिग्बली हो जाता है, जो दोनों ही कंडीशन में आपकी एनर्जी को बैलेंस रखता है। आशा करती हूँ ज्योतिष से जुड़ी छोटी सी जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, जो आपके रोज़ाना की जो दिनचर्या है उसमें होने वाली बड़ी बड़ी छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।